तो एक खतूत का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो चीफ जस्टिस का हमने खत देखा है जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के जवाब में, वो काफी सख्त खत है। कैसे देख रहे हैं इस खत को? मैं तो बड़े पिछले 2-3 साल से हैरान और परेशान इस बात से हूँ कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं। फिर कोई ये आम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये कोई क्लर्क पोजीशंस पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं। वो लड़ाइयाँ देखें सर, खत पे खत एक दूसरे को। देखें, ये बात भी समझ आती है कि कहीं आईनी और कानूनी तौर पर किसी जगह को मामला खत खराब हो और आप कर दें। मतलब आज का जो मैंने खत पढ़ा काजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाए थे कमेटी के हवाले से कि आपने कमेटी क्यों तब्दील की, आप 1 है या चेरी पिकिंग की। काजी साहब क्या जवाब दे रहे हैं? वो बात कर रहे हैं मुनीब, जस्टिस मुनीब बदतमीजी करते हैं। वो देखे 2 महीने की छुट्टी चले गए जब जजों की छुट्टियां थी, पेंडिंग केसेस। मतलब ये रियलाइज कि हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन ये बात कर रहे हैं तुम्हें छुट्टी क्यों ली, तुम मीटिंग में क्यों आए, मीटिंग में क्यों नहीं आए। तो मेरे लिए तो बड़ी परेशान कुन बात है। हमारा ख्याल था कि पिछली तकसीम खराब थी, अब बेहतरी आएगी। अब तो लग रहा है कि तकसीम मजीद खराब हो गई है। काशिफ, ये जो तकसीम की आप बात कर रहे हैं, दिस जुडिशियल डिवाइड इज व्हाट कैन वी से, इट्स लीथल। अब इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा आपके ख्याल में? देखिए, इसका फायदा किसी को नहीं। असल फायदा अगर आप देखते हैं कि किसका है इस पूरे का, हुकूमत ने तो फैसला कर लिया बाय होक और बाय क्रोक। उन्होंने निजाम को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर अब तमाम इदारों को कंट्रोल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 साल से कंट्रोल में अभी भी देखें। मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी दफा कब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा था चलिए इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, माफी चाहते, जरा समझा दें। इलेक्शन कमीशन उनके साथ अलाइंड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के वो भी अलाइन हो जाएंगे। पार्लियामेंट और एस्टैब्लिशमेंट वैसे ही हैंड इन हैंड है। तो असल मसला कंट्रोल है निजाम का। निजाम कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर निजाम कंट्रोल करते हुए आप इदारे तबाह करेंगे तो मुल्क ऐसे नहीं चल सकते। लेकिन इस वक्त कोशिश ये है, मुझे लगता है कि इस तकसीम का फायदा किसी को नहीं है, क्योंकि जो जिधर जाएगा उसने जाना वही है। जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है, लेकिन और जिसने सिविल कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस करना है उसे सिविल कोर्ट में चले जाना है, और ग्लोरिफाइड सिविल सेशन कोर्ट जो है। फायदा नहीं होगा किसी को, लेकिन नुकसान मुल्क का है। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपने भी बात की कि चीफ जस्टिस साहबान जो स्कूल या कॉलेज लेवल के इस तरह की ख़त किताबत होती है कि आई फुली एग्री विद यू, आप ठीक कह रहे हैं कि इस लेवल पे आप तवक्को नहीं करते। और उन्होंने लिखा भी है वैसे काजी फैज़ ईसा साहब ने कि आपके मेरे चैम्बर्स करीब करीब हैं और आप मेरे पास आ जाते, बैठ के हम इनको ऑब्जर्वेशन या रिजर्वेशन डिस्कस कर लेते। आपने एक मुझे ख़त लिख दिया और वो ख़त जो है मेरे पास पहुंचने से पहले, एक दरवाज़ा छोड़ के दूसरे पे आपका चैम्बर है, वो ख़त मीडिया में पहले आया, तो मुझे मीडिया से पता चला कि आपने मुझे कोई ख़त लिखा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर कि उन्होंने जो लेटर लिखा वो मीडिया को लीक किया गया और चीफ जस्टिस साहब से डायरेक्ट बातचीत की बजाय, मतलब ये तो स्पीक इन टर्म्स में भी नहीं है जजेस। तो हाउ डू यू सी दैट? बदकिस्मती है साहब, दिस इज हाउ आई सी इट कि पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कोर्ट के जजेस आपस में बात करने के रवादार नहीं। ये खतो खिताबत का सिलसिला तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है काजी साहब ने ही शुरू किया था बंदियाल साहब के दौर। उससे पहले मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको प्लीज़ मैं थोड़ा सा वो अपडेट कर दूँ। ये बंदियाल साहब के दौर में नहीं हुआ था, ये जब चीफ जस्टिस आपको याद होगा आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने उस वक्त शुरू किया था जब इनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा था, तो उस वक्त इन्होंने लेटर लिखे थे इनको, आसिफ सईद खोसा साहब को, और फिर वो मीडिया को लीक भी किए गए थे उस वक्त। अगेन मादरत के साथ काजी साहब भी ये इसी तरह के लेटर्स मीडिया तक पहुँच जाते थे, उन तक पहुँचने से पहले। जी सर, साहिबान से पहले जी बिल्कुल ये बात है। मैं टाइम फ्रेम साल 6 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप सोचें कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जिन लोगों ने इस मुल्क की किस्मत के फैसले करने हैं इन वे कि आईनी मामला कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। आखिरी अपीलेट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। यानी ये सुप्रीम कोर्ट है और ये खातो किताबत कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं।
एक दूसरे को बिलो द बेंच हिट करना कि ये तो नौकरी पे नहीं आता, ये तो जाके बेंच पे नहीं बैठता। पता नहीं कहाँ जाएंगे इस चीज से लेकर के, किसका फायदा है किसका नुकसान है। मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा उसमें एक आईनी कानूनी नुक्ता जरूर उठाया, वो भी बात जाती तौर पर होती तो ज्यादा बेहतर ना होती। अब ये मामला हल होने चाहिए थे, जजेस बैठकर इन मसाइल को हल करें। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए खतो खताबत करके मीडिया में आ रहे हैं। हाउ अनफॉर्चुनेट। अच्छा ये बताएं काशिफ, लग रहा है कि मतलब सारा कसूर ये सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का है, बाकी साइड वालों का कोई आपको नहीं लगता कि वो भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं? जो उनकी अथॉरिटी है, मतलब चीफ जस्टिस, वो लाइक इट और नॉट बट नाउ ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मतलब लीगली तौर पर वही चीफ जस्टिस हैं। अगर वो किसी को बुलाते हैं मीटिंग में वो नहीं जाते, वो बैकआउट करते हैं, वो मतलब आके अब्सटेन करते हैं, उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते, तो कुछ उनका कसूर भी है? मतलब वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है, या इस वक्त ये सारा कसूर काजी फैज़ ईसा साहब का है? सर मैंने बिल्कुल काजी साहब का नाम नहीं लिया, मैंने खाली खत के मंदरजात पढ़े। नहीं चलो मैं नाम ले रहा हूँ सर, नो इट्स ओपन, इट्स पब्लिक, मैं नाम ले रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है, मैंने ये कहा है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि मसले हल करने चाहिए, ये जजेस किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा इशारा किसी एक तरफ नहीं है, लेकिन अगर आपने इस बात को इधर ले ही जा रहे हैं सर, तो मसला कहाँ से खड़ा हुआ? रोसा भी अगर काजी साहब 25 को रिटायर पे घर जा रहे होते ना, तो शायद ये मसाइल ना हो रहे हो। जजेस जो नीचे है काजी साहब से, काजी साहब के नीचे जो जजेस हैं, उधर एक प्रॉब्लम ये आ रही है, या वो ये सोच रहे हैं कि शायद जो निजाम है वो सारे का सारा काजी साहब को रखने के लिए और उनको निकालने और साइडलाइन करने के लिए, आई थिंक ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मसाइल इन दोनों के दरमियान में आपस में खड़े हो गए। कि इनका ख्याल है कि काजी साहब ने ही हुकूमत से कह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर ऑर्डिनेंस करवाया है, क्योंकि उसके अलावा इस ऑर्डिनेंस की वजह नहीं बनती थी साहब अगर काजी साहब ऑन बोर्ड ना होते। तो उनका ये ख्याल है कि सारा एक लार्जर प्लान के तहत हो। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा ये बता काशिफ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, ये एग्री विद ऑब्जर्वेशन कि मैंने भी ये मेरा ख्याल है कि उसी ऑर्डिनेंस की वजह से आपस में प्रॉब्लम हुआ, एक्सटेंशन की वजह से, टेन्योर वगैरह। लेकिन इस तरह की सिचुएशन हमने माजी में देखी, 2019 में पैदा हुई थी, एंड दैट टाइम आपको याद होगा उस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इसी तरह के क्राइसिस का शिकार हुई थी। जब जनरल बाजवा साहब ने ये एक्सटेंशन लेनी थी तो वहाँ पे भी जो 3 साल वो एक्सटेंशन ले रहे थे, तो वहाँ पे तो इस तरह की कोई हमने कोई डिवीजन नहीं देखी, कोई लॉबिंग नहीं देखी, लेटरबाजी फ़ौज में नहीं देखी कि जनरल बाजवा साहब को लेटर लिख रहे हैं, उनके जो इमीडिएट सीनियर हैं वो लिख रहे हो, मीडिया पे बहस हो रही है और डिबेट्स हो रही हैं। तो इसका एक मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन वो ज़्यादा वो डिसिप्लिन है, ज़्यादा पावरफुल है कि उन्होंने अपनी बातें बाहर नहीं आने देनी। नहीं तो वहाँ भी तो एक्सटेंशन हो रही थी और लॉ बन रहे थे, पार्लियामेंट में लॉबिंग भी हो रही थी, वोट भी बन रहे थे। यहाँ पे हमने देखा कि लॉ बनने लगा है तो ये पूरे के पूरे जजेस एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। सर इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन और मौजूदा ये चीफ ये जस्टिस साहब की, दोनों में मतलब है वो आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, लॉ आ रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट सर? तो आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जब हो रही थी उस वक्त ज्यादा बहस नहीं हुई? नहीं कोई बात ही नहीं, मैं फौज के अंदर की बात कर रहा हूँ ब्रदर, मतलब मीडिया पे तो हुई थी, फौज के अंदर हमने कोई इस तरह की डिबेट नहीं देखी, लेटरबाजी नहीं देखी, चीफ लिख रहा हो, चीफ को कोई और लिख रहा हो, वहाँ पे कोई डिबेट नहीं थी। वो उस मामले में वो थे मुद्दे थे कि ठीक है चीफ को लॉ के तहत मिल रही है तो मिलती रहे, यहाँ पे वो नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ सर, ये सुप्रीम कोर्ट में सर उसका मुझे एक ही वजह नजर आती है रोहत सर, फौज वो आपने सुना होगा, आपको याद होगा DGISPR ने कहा था जिस तरफ चीफ देखता है फौज उधर देखती। फौज में चीफ की ताकत या इख्तियार जो है, मतलब जिसके पास डंडा होता है, आप ये कहते हैं जिसके पास स्टिक होती है तो एवरीबॉडी मतलब टर्न टू हिम। वो है ना, क्या करे। आर्मी चीफ का इख्तियार आप जानते हैं, फौज में सब जानते हैं कि ही इज ऑल पावरफुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज वन अमंगस्ट इक्वल्स। ये कहा जाता है चीफ जस्टिस के बारे में कि बाकी सब जज बराबर है। वो उन बराबर जजों में से एक है, सिर्फ इंतजामी मामला पहले वो देखते थे, वो भी उनके हाथ से लेने की कोशिश की, वापस लेती है अब दोबारा, लेकिन वो भी इख्तियार वापस ले रहे। तो जब बराबरी की बात होती है ना, जज बराबर है, मैं अगर खत लिखूंगा चीफ जस्टिस मेरा कुछ नहीं कर सकता तो मैं खत लिख दूंगा, लेकिन अगर मैं आर्मी चीफ के खिलाफ खत लिखूंगा तो वो मुझे उठा के शायद एक तो रिटायर भी कर सकते हैं,